हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस रखे गए हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लास को मिस बिल्कुल मत करना साथियों। जो मिस करेगा तो एग्जाम में बहुत पछताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती आरगा पश्चिम बिहार स्थित है? कहाँ पर है? जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करके बताते चलेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ। तो उसका सही जवाब रहने वाला है ए राइट आंसर है, गोंडा है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है? तो ये आपका जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन। सी बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। क्लास के एंड में सभी साथी अपना स्कोर कमेंट करेंगे। 100 में से आपका स्कोर कितना बना है जरूर कमेंट करना। और जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो उसको अच्छी तरीके से याद करते चलेंगे। साथियों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको क्विज क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और क्लासों की जानकारी दी जाती है। वहाँ पर आप क्विज क्वेश्चन के जवाब देकर अपनी तैयारी को एक बार चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण राशि क्या है? अधिकतम ऋण राशि बताएंगे तो अधिकतम ऋण राशि आपकी 25 लाख है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, 25 लाख याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के ऑरेंज कॉर्नर नोटिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? सही जवाब जल्दी से बताएंगे तो इसका उपयोग किया जाता है आपका, किसके लिए किया जाता है? छिपे हुए खतरे, बम या हथियार की चेतावनी के लिए। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, बी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। अंतिम महीने की तैयारी है, उसके बाद भर्ती तुम्हारी है, उसके बाद वर्दी तुम्हारी है, याद रखेंगे अंतिम महीना है ये तैयारी का। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बिहार और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है? होमगार्ड वालों के लिए अंतिम महीना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो अभी 2 महीने हैं। तो तैयारी आप करते रहें, अच्छी तैयारी हो जाएगी। सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है आपका सोनभद्र। सी राइट आंसर है, सोनभद्र याद रखेंगे। अगला, पुलिस विभाग में डीजीआई की रैंक डीआईजी रैंक के अधिकारी के कंधे पर कितने सितारे होते हैं? जो डीआईजी होता है उसके कंधे पर कितने सितारे होते हैं? तो 3 सितारे होते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है, 3 याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 335 का संबंध किससे है? आर्टिकल 335 का संबंध बताएंगे किससे है? तो इसका संबंध आपका है सेवाओं और पदों के लिए SC ST के दावे। ए बिल्कुल सही जवाब है, SC ST के रिजर्वेशन के बारे में इसमें बात की गई। अगला, यूपी में कन्या जन्म महोत्सव किस योजना का एक हिस्सा है? कौन सी योजना का हिस्सा है ये? तो ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हिस्सा है। सी बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सी राइट आंसर है। अगला, फॉरेंसिक साइंस में टॉक्सिकोलॉजी विभाग का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से बताएंगे क्या मुख्य कार्य होता है? तो इसका मुख्य कार्य है जहर और नशीले पदार्थों की जांच करना, जहर और नशीले पदार्थों की जांच करना। बी सही जवाब है। अगला, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय दिए गए हैं? कितने विषय दिए गए हैं? तो इसमें आपके 29 विषय दिए गए हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है, सी राइट आंसर है। अगला, यूपी के किस जिले में बरुआ सागर झील स्थित है? बरुआ सागर झील कहाँ है जल्दी बताएंगे? तो ये आपकी झांसी में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, कहाँ है? झांसी में है। अगला, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? जल्दी से बताएंगे तो ये आपका जारी करता है UNCTAD। UNCTAD। सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, सी राइट आंसर है इसका। अगला देखते हैं, अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवादों का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? तो इसका निपटारा आपका संसद द्वारा गठित ट्रिब्यूनल करता है। कौन सा? ट्रिब्यूनल करता है। सी बिल्कुल सही जवाब है, संसद द्वारा गठित किया जाता है। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएंगे कब हुई थी? तो इसकी आपकी हुई 1973 में हुई। बी सही जवाब है, 1973 में, याद कर लेंगे। अगला, निंदा प्रस्ताव केवल किसके खिलाफ लाया जा सकता है? निंदा प्रस्ताव जो है वो किसके खिलाफ लाया जा सकता है? जल्दी से बताएंगे तो ये आपका लाया जा सकता है किसी एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ। बी यहाँ पर सही जवाब है, किसी एक मंत्री या किस पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ग्रेफाइट का उत्पादन बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हमीरपुर जाना जाता है ग्रेफाइट के लिए, याद रखेंगे हमीरपुर ग्रेफाइट।
अगला, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? डॉल्फिन घोषणा बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये आपका 2020 में, सी बिल्कुल सही जवाब है, 2020 याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? आर्टिकल 275 का संबंध बताएंगे किससे है? तो इसका संबंध आपका केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान, ये बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र द्वारा सहायता अनुदान के लिए। स्टूडेंट, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और हाइप कर दें। जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर लें अभी और बेल आइकन को भी ऑन कर लें एक बेस्ट तैयारी के लिए, यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड के लिए, आपकी जीके जीएस की इंपॉर्टेंट तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें सभी स्टूडेंट। चलिए अगला देखते हैं। यूपी में सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ याद रखेंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, लखनऊ। अगला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय बताएंगे क्या था? तो इसका मुख्य विषय आपका था ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण। अच्छा, मॉन्ट्रियल जो समझौता हुआ था वो किसके लिए हुआ था? इस तरह से भी क्वेश्चन से पूछ सकता है, तो वो आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। अब पूछ सकता है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता कब हुआ था? तो 1987, ये भी याद रखेंगे आप। अगला, स्टूडेंट, हमने आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाया है, यूपी होमगार्ड के लिए है ये, मोस्टली यूपी होमगार्ड के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं, 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं, एमसीक्यू विद आंसर, एकदम रियल एग्जाम वाले प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ बाई लिंक, वहां जाकर आप क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, नेक्स्ट करके अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करेंगे और 21 रुपये की जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके मोबाइल में पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। 1 से 2 सेकंड का आपको वेट करना है। अगर पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखता है तो कट कर देना है, बिल्कुल सेफ है। पेमेंट कट जाती है अगर पीडीएफ नहीं मिल पाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वेबसाइट पर आपको व्हाट्सअप और ईमेल आईडी मिलेगी, वहां पर आप मैसेज करेंगे, आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज ही बाई करें, एक अच्छी तैयारी के लिए काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, अगर आपने बाई नहीं किया तो आप उनसे पीछे रह सकते हैं। जीके जीएस है ये, यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कांस्टेबल के लिए अगर आप उसके लिए बाई करना चाहते हैं तो वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, यूपी के किस जिले में कीठम झील स्थित है? कीठम झील, सुर सरोवर झील भी जिसे कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी आगरा में है, ए बिल्कुल सही जवाब है, आगरा याद रखेंगे। अगला, यूपी की पिकअप वैन या गश्ती गाड़ी को यूपी में तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तकनीकी रूप से यूपी में क्या कहते हैं उसे? पीआरबी, प्राइमरी रिस्पांस व्हीकल कहते हैं, सी बिल्कुल सही जवाब है। क्या क्या कहते हैं? प्राइमरी रिस्पांस व्हीकल या पीआरबी, याद रखेंगे, सी राइट आंसर है। अगला, अनुच्छेद 243F का संबंध किससे है? 243F का संबंध बताएंगे किससे है जल्दी से? तो ये आपका है सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, बी बिल्कुल सही जवाब है, सदस्यता के लिए अयोग्यताओं के लिए है। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना आपकी 1974 में हुई, बी सही जवाब है, 1974। अगला, हैदरपुर आर्द्रभूमि के यूपी के किस जिले में है? हैदरपुर आर्द्रभूमि यूपी के कौन से जिले में है जल्दी बताएंगे? तो ये आपकी है बिजनौर में है, बी सही जवाब है, बिजनौर में है। अगला, यूपी के किस जिले में बकरी अनुसंधान संस्थान है? बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट है बहुत, कहाँ पर है ये आपका? मथुरा में है, कहाँ है? मथुरा, ए बिल्कुल सही जवाब है, मथुरा याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसके पास है? अधिकार किसके पास है जल्दी से बताएंगे? तो ये अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास है, संसद की सिफारिश पर कर सकता है राष्ट्रपति ऐसा, ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे इसी तरीके से। अगला है, यूपी में शादी बीमारी सहायता योजना का लाभ, शादी बीमारी सहायता योजना का लाभ किन परिवारों को मिलता है? शादी का लाभ और कोई बीमारी हो तो उसमें सहायता का लाभ किन परिवारों को मिलता है? तो ये आपका मिलता है केवल निर्माण श्रमिकों को, भी सही जवाब है, केवल निर्माण श्रमिकों को मिलता है। अगला, लॉरेंज वक्र क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लॉरेंज वक्र क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका आय की असमानता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बी सही जवाब है, आय की असमानता याद रखेंगे। अगला, यूपी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल
हार्टिकल्चर कहाँ है, हार्टिकल्चर कहाँ पर है आपका, ये आप बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। ये बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ है, रहमान खेड़ा। अगला, अनुच्छेद 341 किसके बारे में प्रावधान करता है, 341 किसके बारे में प्रावधान करता है, तो ये आपका अनुसूचित जातियों के प्रावधान के लिए है। ये बिल्कुल सही जवाब है, अनुसूचित जातियां। अगला, यूपी के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, पूर्वी यूपी का है। किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कहा जाता है चंदौली को कहा जाता है। ए राइट आंसर है, कई बार कराया गया है ये, ए राइट आंसर है। अगला, विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी, 2025 की थीम इंपॉर्टेंट है, बताएंगे जल्दी से क्या थी। तो इसकी थीम आपकी थी सभी के लिए गरिमा और न्याय। ये बिल्कुल सही जवाब है, सभी के लिए गरिमा और न्याय। नेक्स्ट देखेंगे, यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है, विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ पर है, तो ये आपका प्रयागराज में है। बी सही जवाब है, कहाँ है, प्रयागराज, याद रखेंगे। अगला, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है, ब्लू इकोनॉमी का संबंध आपका किससे है, महासागरीय संसाधन और समुद्री अर्थव्यवस्था से है। बी सही जवाब है, महासागरीय संसाधन और समुद्री अर्थव्यवस्था, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 338 बी किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया है, 338 बी कौन से वर्ष में जोड़ा गया है, तो ये आपका जोड़ा गया है 2018 में। बी सही जवाब है, 2018 में जोड़ा गया है। अगला, यूपी में खुर्जा किस खनिज या मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट से बताएंगे। खुर्जा, बुलंदशहर किस खनिज या मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएंगे उत्तर। तो ये आपका है चीनी मिट्टी के लिए है। बी बिल्कुल सही जवाब है, चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अगला, G20 में अफ्रीकी संघ को किस वर्ष स्थायी सदस्यता मिली, अफ्रीकी संघ को बताएंगे किस वर्ष मिली, तो इसको आपकी मिली है 2023 को। बी सही जवाब है, 2023 को स्थायी सदस्यता मिली है। यूपी में सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, सबरी संकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को दूर करना, कुपोषण को दूर करना। बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला, संसद की लोक लेखा समिति PAC का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, संसद की लोक लेखा समिति का कार्यकाल बताएंगे कितने वर्षों का होता है, 1 वर्ष का होता है। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है आपका। अगर इसमें सदस्य पूछ ले सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें 22 कितने होते हैं सदस्य, याद रखेंगे। इसमें आपके होते हैं 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, और ये हर साल चुने जाते हैं। ए राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है, गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है, तो ये आपका लगता है लखीमपुर खीरी में लगता है। ए सही जवाब है, लखीमपुर खीरी। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह कौन देता है, राज्यपाल को सहायता सलाह कौन देता है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपके देते हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। बी सही जवाब है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। अगला, यूपी में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर इसकी शाखा स्थित है, तो ये आपकी मेरठ में है, मोदीपुरम में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, मेरठ मोदीपुरम, याद रखेंगे। अगला, मेटावर्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, मेटावर्स का शब्द का प्रयोग जल्दी बताएं किसने किया था, नील स्टीफेंसन ने किया था। बी सही जवाब है, नील स्टीफेंसन। अगला, यूपी में महिला सामर्थ्य योजना किस वर्ष के बजट में घोषित की गई है, कौन से वर्ष के बजट में से घोषित किया गया, तो ये आपकी 2021 और 22 वर्ष के बजट में से घोषित किया गया है। अगला, अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, कितने समय के भीतर, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है, पुलिस ने जिसे भी गिरफ्तार किया है उसे। अगला, यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का मुख्यालय कहाँ है, SIT का मुख्यालय बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कहाँ है, लखनऊ में है। बी सही जवाब है, लखनऊ में। अगला, संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है, 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका बना है कौन, ईरान बना है। ए बिल्कुल सही जवाब है, ईरान। अभी युद्ध भी चल रहा है, ईरान इजराइल और आपका अमेरिका का चल रहा है, युद्ध भी चल रहा है, जिसकी वजह से तेल में काफ़ी बढ़ावा हो सकता है, इसके रेट में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसने उसको रास्ते को ही बंद कर दिया जहाँ से तेल आता है। अगला, यूपी के किस जिले में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद स्थित है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ पर है, तो ये आपका शाहजहाँपुर में है। बी सही जवाब है, शाहजहाँपुर में है।
अगला देखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय पुलिस पदक वीरता के लिए वर्ष में कितनी बार पदक दिए जाते हैं, कितनी बार दिए जाते हैं। भारतीय पुलिस पदक वीरता के लिए वर्ष में कितनी बार दिए जाते हैं। इंडियन पुलिस मेडल वर्ष में कितनी बार दिए जाते हैं, जल्दी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। 2 बार, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। कब कब दिए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 332 का संबंध किससे है। 332 का संबंध बताएंगे तो ये आपका राज्य विधानसभाओं में एसटी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण है। बी बिल्कुल सही जवाब है, एससी एसटी सीटों का आरक्षण भी कह सकते हैं। अगला यूपी के किस जिले को बांसबरेली के नाम से जाना जाता है। बांसबरेली के नाम से किसे जाना जाता है, आपका बरेली को जाना जाता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, बरेली, याद रखेंगे। अगला विश्व बैंक में वर्तमान अध्यक्ष 2026 में कौन है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताएंगे कौन है। तो ये आपके हैं अजय बंगा हैं। कौन है, अजय बंगा है। ए बिल्कुल सही जवाब है, अजय बंगा, याद रखेंगे। अगला यूपी में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना आपकी कहाँ की जा रही है, नोएडा में। कहाँ पर, नोएडा। अगला अनुच्छेद 265 का मुख्य प्रावधान क्या है। 265 का मुख्य प्रावधान बताएंगे क्या है। टैक्स केवल कानून के अधिकार से ही लगाया जा सकता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, क्या है, कर यानी टैक्स केवल कानून के अधिकार से ही लगाया जा सकता है। अगला यूपी के किस जिले में सौरिक इत्र का बड़ा केंद्र है। सौरिक इत्र का बड़ा केंद्र है, कौन से जिले में है, जल्दी से बताएंगे कौन से जिले में है। तो ये आपका कन्नौज में है। बी सही जवाब है, कहाँ पर, कन्नौज में। अगला नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं, जल्दी बताएंगे कौन शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। बी सही जवाब है, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं यूपी में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है। तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में और आगरा में है। ये बिल्कुल सही जवाब है, ग्रेटर नोएडा और आगरा, याद रखेंगे। अगला मिनामाता आपदा किस तत्व के प्रदूषण के कारण हुई थी। मिनामाता आपदा किस तत्व के प्रदूषण के कारण हुई थी। तो ये आपकी मरकरी पारा के कारण हुई थी। बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न किस वर्ष मिला था। इन्हें भारत रत्न कब मिला था। तो इन्हें भारत रत्न आपका 1957 में मिला। बी सही जवाब है, 1957 में मिला है, याद रखेंगे। अगला अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो ये अपना रिपोर्ट आपकी राष्ट्रपति को सौंपता है। बी राइट आंसर है, राष्ट्रपति को। अगला यूपी के किस जिले को हींग के प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है। हींग के प्रसंस्करण के लिए किसे जाना जाता है, आपका हाथरस है। ए बिल्कुल सही जवाब है, किसे जाना जाता है, हाथरस। अगला अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से खरीदा है। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है भारत ने कौन से देश से खरीदा है। तो इसे अमेरिका से खरीदा है। बी राइट आंसर है, किससे खरीदा है, अमेरिका से, याद रखेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे, थम्स अप का बटन दबाकर, और हाइप कर देंगे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं जल्दी से लाइक और हाइप कर देंगे स्टूडेंट। अगला देखते हैं यूपी में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। राज्य बाल अधिकार अधिकरण का संरक्षण कहाँ या आयोग का कहाँ पर मुख्यालय है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका है लखनऊ में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ में है। अगला गिनी गुणांक क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गिनी गुणांक क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आय का वितरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बी सही जवाब है। अगला यूपी के किस जिले में राजकीय चर्म संस्थान स्थित है। लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जल्दी बताएंगे कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे कहाँ है। तो ये आपका कानपुर में है। बी सही जवाब है, कानपुर में है। चमड़ा उद्योग कहाँ है, कानपुर। अगला अनुच्छेद 359 का संबंध किससे है। 359 का संबंध आपका आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। बी बिल्कुल सही जवाब है, आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों का अधिकारों का निलंबन। अगला यूपी में ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई। ग्रामीण सड़क विकास जल्दी से बताएं कब हुई। तो ये आपकी 2003 में हुई। बी सही जवाब है, 2003। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। WHO का मुख्यालय बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ पर है, जेनेवा में है। जेनेवा में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, जेनेवा। अगला यूपी में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई।
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना बताएंगे कब हुई? तो ये आपकी 1995 में हुई। बी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में हुई। अगला, अनुच्छेद 243H का संबंध किससे है? 243H का संबंध आपका है पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति और निधियों से। बी बिल्कुल सही जवाब है, बी राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? टांडा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये आपका अंबेडकर नगर में है। ये बिल्कुल सही जवाब है, अंबेडकर नगर में। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत यूपी के किस जिले से हुई थी? यूपी के कौन से जिले से हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी हुई थी बलिया और महोबा से। कहाँ से हुई थी आपकी? याद रखेंगे, कहाँ से हुई थी आपकी? बलिया और महोबा से हुई थी। सी सही जवाब है, ए और बी दोनों, सी राइट आंसर है, यहाँ पर याद रखेंगे। अगला, यूपी में सैफई महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? सैफई महोत्सव कौन से जिले में है? इटावा में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, अखिलेश का इटावा में। अगला, अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र को आहूत और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो इसकी शक्ति आपकी राष्ट्रपति के पास है। बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला, यूपी में भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है लखनऊ में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ में, याद रखें। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपका कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच WEF जारी करता है। ए बिल्कुल सही जवाब है, WEF। अगला, यूपी के किस जिले में वनस्पति अनुसंधान संस्थान है? वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका वाराणसी में है। बी बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर वाराणसी। एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं टाइप हुआ है, मिस्टेक हुई है, पर कोई बात नहीं, हमें अपना आंसर मिल गया है इसी में। अगला, अनुच्छेद 110 के तहत किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार किसे है? अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये अंतिम अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास है। बी सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला, यूपी में चौरसिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चौरसिया नृत्य जल्दी से बताएं। तो ये आपका है जौनपुर पूर्वांचल का है। बी सही जवाब है, जौनपुर पूर्वांचल। अगला, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का गठन किस समूह द्वारा किया गया? कौन से समूह द्वारा किया गया? तो ये आपका ब्रिक्स समूह द्वारा किया गया है। बी सही जवाब है, ब्रिक्स समूह द्वारा। अगला, यूपी में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व कितना है? जनघनत्व कितना है जल्दी बताएंगे। तो जनघनत्व आपका है 242 वर्ग व्यक्ति पर वर्ग मीटर व्यक्ति। कितना है जनघनत्व? 242, याद रखेंगे। अगला, अनुच्छेद 350B के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति कौन करता है? विशेष अधिकारों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। बी सही जवाब है, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। अगला, यूपी में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना कब शुरू हुई? मदरसा आधुनिकीकरण जल्दी से बताइए कब हुई? तो ये आपकी 1993 से 1994 में। बी सही जवाब है। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश कौन है? किसने मेजबानी की थी इसकी? तो इसकी मेजबानी किसने की थी? कनाडा ने की थी। ये बिल्कुल सही जवाब है, कनाडा ने की थी, याद रखेंगे। अगला, यूपी के किस जिले में अलवरा झील स्थित है? अलवरा झील कहाँ पर स्थित है जल्दी बताएंगे। तो ये आपकी कौशाम्बी में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, कौशाम्बी। अगला, अनुच्छेद 252 किस से बारे में है? अनुच्छेद 252 किसके बारे में है? यहाँ पर इंग्लिश में ही टाइप कर दिया, किसके बारे में है जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका किसके बारे में है? दो या अधिक राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून बनाना। ए बिल्कुल सही जवाब है, ए राइट आंसर है। अगला, यूपी में कंपिल उत्सव किस धर्म का मुख्य केंद्र है? कंपिल उत्सव किस धर्म का मुख्य केंद्र है? तो ये आपका है जैन धर्म का है। बी सही जवाब है, जैन धर्म। अगला देखते हैं, आयुष्मान भारत के तहत प्रति परिवार कितनी बीमा राशि दी जाती है? कितनी बीमा राशि दी जाती है? तो इसमें आपकी 5 लाख प्रति परिवार दी जाती है। सी बिल्कुल सही जवाब है, 5 लाख। अगला देखते हैं, यूपी में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? पद से कौन हटा सकता है जल्दी बताएंगे। पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला, अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव
आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? कौन नियुक्ति करता है इनकी? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? जनधन योजना का क्या नारा था? मेरा खाता भाग्य विधाता। ए बिल्कुल सही जवाब है, मेरा खाता भाग्य विधाता। अगला, यूपी में ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? रायबरेली में है। ए बिल्कुल सही जवाब है, रायबरेली में है। अगला, अनुच्छेद 300 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 300 का संबंध बताएंगे किससे है? तो इसका संबंध आपका है वाद और कार्यवाहियां सरकार के खिलाफ केस से है। बी बिल्कुल सही जवाब है, बी सही जवाब है। अगला, यूपी में खिचड़ी मेला किस स्थान पर लगता है? खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, जल्दी बताएंगे। तो ये आपका गोरखपुर में लगता है, गोरखनाथ मंदिर पर। बी सही जवाब है, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगला, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस है, सॉरी, वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जिसे कहते हैं, कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। बी राइट आंसर होगा, 21 मार्च। अगला, यूपी में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? आवास एवं विकास परिषद की स्थापना आपकी 1966 में हुई। बी सही जवाब है, 1976 से याद रखें, सॉरी 1966 1966 याद रखेंगे, 1966 बी सही जवाब है। अगला, अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है? आर्टिकल 361 का संबंध बताएंगे किससे है? तो इसका संबंध आपका राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण से है। बी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। अगला है आज के सेशन का सेट का लास्ट क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड के जवानों के लिए ड्यूटी अलाउंस प्रतिदिन वर्तमान में लगभग कितना है? लगभग कितना अलाउंस है यूपी होमगार्ड के लिए? HW का प्रश्न है, इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर बताएंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में क्विज में भी देख सकते हैं, वहां दे भी सकते हैं और आपको उत्तर पता चलेगा। इस क्वेश्चंस का हम क्विज लगा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जिन भी स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ से आपको क्लास की जानकारी भी मिलती रहती है और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, वहाँ से आपको पता चलता रहेगा। और स्टूडेंट अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, 100 में से कितना स्कोर बना है आपका, ईमानदारी के साथ कमेंट जरूर करना। जो भी प्रश्न आपने सही कर पाए हैं कमेंट करके बताना। और क्लास को लाइक शेयर कर दें, अगर अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ लाइक कर दें सभी स्टूडेंट क्लास को। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक बेस्ट तैयारी कराई जाती है, तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। अगर आप कोई बुक बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। जीके जीएस या यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल बाई करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, चेक करके आप बाई कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो स्टूडेंट अपना PDF कोर्स बाई करना चाहते हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और बाई कर लें। अपनी तैयारी में लगे रहें। अंतिम महीना है यूपी होमगार्ड वालों के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए भी ज़्यादा समय नहीं है आपका। मई जून में आपका एग्जाम होना है, तो 2-3 महीने ही हैं आपके पास भी, तो जीके जीएस की एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। स्टूडेंट क्लास रोज रात आपको 8 बजे चैनल पर मिल जाती है, वहाँ जाकर आप देख लिया करें।